देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है 12.2 का। इसमें आपका पाई की वैल्यू दी हुई है और एक सॉलिड द शेप ऑफ कौन स्टैंडिंग इन द हेमिस्फीयर बोथ देयर रेडी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट और रेडियस इक्वल हैं दोनों के, और कोन इक्वल टू रेडियस, उसका जो कोन का जो रेडियस है वो भी इक्वल है। तो फाइंड करना द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टेंट टेंट फाइंड करना, जिसमें पाई का मान जो है आपका पाई का मान दिया हुआ है। अब देखिए अब आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका 12.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक दिया है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर दिया है और ये उसके ऊपर क्या सरमोंटेड है आपके कोन। ये आपको डायग्राम बना लेना है। तो इसका जो है आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो इसकी रेडियस है मान लीजिए जे आर, और इसके रेडियस के इक्वल है, इसके रेडियस के कोन के इक्वल है। तो इसकी रेडियस कितनी दी है, 1 दी है, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और दोनों की रेडियस 1 है। और आपका जो हाइट है, इसकी हाइट है इसके रेडियस के इक्वल है। ये हाइट है किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। हाइट आपकी रेडियस के इक्वल है, एच इक्वल है किसके, आर के। ये आपका बिकॉज दिया है। अब आपको फाइंड करना द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई की वैल्यू में निकालना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखना है। तो VOLUME, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इनके दोनों को क्या कर लेंगे, वॉल्यूम लिख लेंगे। इसका हेमिस्फीयर का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें हेमिस्फीयर जो होता है एक बॉल होती है, तो उसमें क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही होती है आपकी। तो आपका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वैसे पूरे जो है स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है इसका, इसलिए आपका 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब हमें लिखना है, किसका लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनके क्या है, इसको मान पुटिंग कर देते हैं। देखिए 2 लिखा है, 2/3 कॉमन लेके निकालना चाहे तो कॉमन लेके निकाल लो, नहीं निकालना तो ऐसे निकल आएगा। पाई पाई में ही मान रखना है, क्वेश्चन ही कह रहा है। इसकी वैल्यू है क्या, 1 की पावर 3, 1/3 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है, आर के इक्वल है, एच इक्वल है कितना, आर के। तो अब आपका कितना आ जाएगा, इधर इधर आपका आ जाएगा 2π/3 प्लस, जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, π/3, और ये आर साथ में है, तो चाहे पहले आर लिख लो चाहे बाद में आर लिखो, पाई आर लिख लो। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमिनेटर जैसे के तैसे आ जाते हैं, पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका पाई आर, पाई कॉमन निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा पाई 2 + r अपान कितना 3। यदि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर वैल्यू में क्यूब लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, π/3 या 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, 1/3 पाई 2 + r ऐसा भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब, यूनिट इसकी क्या होती है, क्यूब होती है। इस प्रकार आप क्या है, इसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ क्या है आपका सेंटीमीटर, रेडियस इसकी दी हुई है, रेडियस हाइट इक्वल है रेडियस के, ये दिया हुआ है। आपको दोनों के वैल्यूम लिख लेना है और प्लस कर देना, मान पुटिंग करके आपको निकाल देना एलसीएम लेकर के। देखिए थोड़ा हमारा आगे क्या थोड़ा और बढ़ाना है, क्या हमारे आर और एच इक्वल थे, आर क्या था 1 था, हमने यहाँ पर तो रख दिया था लेकिन यहाँ भूल गए थे। तो देखिए क्या आप आगे और बढ़ा सकते हैं, 3π 2 + कितना 1
कितना हो जाएगा 1/3, ये 3 है, पाई कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा। ये 12.2 का क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है आपका एक इस प्रकार का मॉडल बनाते हैं जो शेप लाइक सिलेंडर विद द 2 कोन, एक बीच में आपका सिलेंडर है, दोनों तरफ क्या कोन है, और आपका एल्यूमिनियम शीट का बना हुआ है। डायमीटर आपका मॉडल की 3 सेंटीमीटर है, लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 सेंटीमीटर है, और ईच वन ऑफ हाइट आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। किसकी? इन कोनों की 2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेंट्स मॉडल, इसकी क्या है, आपको मॉडल की वॉल्यूम फाइंड करना। देखिए आंसर, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, क्वेश्चन 2, इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए एक मॉडल दिया हुआ है, मॉडल में आपको क्या दिया है, इस मॉडल की जो डायमीटर है, डायमीटर ये मॉडल का आपका क्या 3 है। तो यदि ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो आपकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1.5 होगी या 3/2 होगी। अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो 2 है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो 2 है। तो यदि यहाँ से लगा करके यहाँ तक हमारी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लगा करके कितनी 2 सेंटीमीटर इतनी है आपकी, तो ये बीच की क्या बचेगी, क्योंकि टोटल आपकी कितनी है 12 है, तो 2 यहाँ से नीचे हो जाएगी, 2 ऊपर हो जाएगी, तो बीच में कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर की हो जाएगी वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी। रेडियस आपकी सेम रहेगी, और ये मॉडल, इससे आपको कोई मतलब नहीं 12 से, ये तो निकालने के लिए दी जाती है। अब इस मॉडल का अपन क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम किसका किसका निकालेंगे, अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, और इन दोनों कोनों का वॉल्यूम आपको प्लस कर देना है, तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टी वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इनके फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं इनके फार्मूले, इसका होता सिलेंडर का होता है आपका πr² प्लस 2, ये 2 क्यों, एक इधर का कोण है और एक इधर का कोण है, 2 आ गया। वॉल्यूम इसका होता है, हम लिख चुके हैं 1/3 πr²h, जिसमें से आपकी जो h है अलग अलग है लेकिन r आपकी एक जैसी है, r आपकी एक जैसी है, लेकिन आपकी h जो है इसकी अलग अलग है। तो ये हाइट, आप इससे कोई मतलब नहीं है, हाइट दी है आपकी ये, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हाइट इसकी सिलेंडर की चाहिए जो हमने लिख ली है, और हाइट आप कोन की चाहिए जो आपकी दी हुई है। हाइट आप कोन आपकी दी हुई है और ये वॉल्यूम दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज रेडियस RADIUS रेडियस कितनी है आपकी 2 से 3/2, कितनी है 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ HEIGST, हाइट ऑफ किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर इसकी है आपकी 12 - 2 इक्वल कितना 8 सेंटीमीटर। अब आपको जो सिलेंडर के लिए हाइट यूज करना है वो आपको यूज करना है 8, और जो कोन के लिए यूज करना है हाइट वो यूज करना है 2, और रेडियस आपकी दोनों के लिए आपकी यही रहेगी 3/2। अब आप इसे पुटिंग कर देंगे। देखिए ये लिखा है, यदि उसमें 22 पाई में मान पूछता है तो पाई में निकाल दो, विदाउट पाई की भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 22 कितना होता है 7 पाई की वैल्यू होती है। आर की अपनी कितनी दी है, हमने निकाली अभी 3/2। एच की क्या है, ये क्या है आपका सिलेंडर का है, हमने निकाली है 8। R² है तो हम क्या कितनी बार लिख देंगे 2 टाइम लिख देंगे, प्लस 2 × 1 कितना 3 मल्टी
पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपन कितना 7। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की आपकी 3/2 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आप कितनी है 2 है, ये 2 हो गई। हम चाहते तो कॉमन भी ले सकते, कॉमन लेकर के भी बना सकते थे, या अलग अलग निकाल करके प्लस कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ भी कॉमन हो सकता है, देखिए ये आपका कॉमन है, ये है, और आपका कितना है ये कॉमन है, इनको भी आप निकाल सकते हैं चाहे। यदि नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिंग कर दें। कॉमन निकालने में थोड़ा इजी हो जाता बस। देखिए यदि कॉमन हम निकाल लेते तो कितना आ जाएगा 22/7 ये है, और इसका कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा कितना 4, 2 2 जा 4, और वही चीज इसमें आ जाएगी। ये आपका कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, प्लस ये आपका कितना है 2 बचेगा, और कितना बचेगा ये आपका नीचे 3 बचेगा, और ये 2 बचेगा। यदि यहीं काटना है तो यहीं काट करके अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें छोटा हो गया, यदि छोटा हो गया क्योंकि हमारा देखो ये कॉमन निकल गया, ये वाला क्या है कॉमन निकल गया, ये दोनों में था कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा आपका यहाँ पर 8 बचा, ये प्लस बचा, ये 2 बचा, 2/3, और ये आपका क्या है 2 बचा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इनका मल्टी कर लेंगे, 9 2 जा 18, 18 1 19 अपान कितना 14 ना 28, सॉरी कट रहा क्या है, एक मिनट ये कट भी रहा है, काट देते हैं, 2 आ जाएगा इधर, 11 आ जाएगा, 11 9 जा 99, 7 2 जा 14। अब सही है, क्लियर, अब छोटा हो गया। अब देखिए इसमें 2 2 जा कितना है आपका 8, और 2 2 जा कितना हो गया 4, नीचे कितना है 3। अब हम नीचे इसके 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 99 अपान कितना है 14 इंटू ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा दोनों का, तो 3 8 जा 24, और प्लस कितना इसका ऐसे मल्टी कर देंगे तो 4 ही रहेगा, ये आपका एलसीएम हो गया। देखिए इनका एलसीएम में 3 आया, इसकी डिवाइड की 3 बार 3 8 जा 24, इसकी डिवाइड इसमें की 1/1 4 जा 4, ये मैथ का रूल हो गया। अब देखिए 99 अपान कितना 14 इंटू ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा, नीचे कितना आपका 3 है। अब देखिए 14 2 जा 28, और 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम की यूनिट होती है। देखो एक बार और समझो, देखिए हमने क्या किया, हमने इनके मान पुटिंग कर दिया, कॉमन लेना चाहो कॉमन निकाल लो, यदि यहीं भी निकाल सकते थे, पाई आर इसमें भी है और पाई आर उसमें भी है, यहाँ भी आप निकाल सकते थे। ये आपको क्या है रेज कर देना है, ऐसा नहीं करना, फेयर में इसी तरीके से करना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्लियर है। हमने क्या किया, पहले दोनों के वॉल्यूम लिख लिए तीनों के, फिर मान पुटिंग कर दिया, फिर कैलकुलेटिंग कर दिया, और आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड है, गुलाब जामुन आपका इसमें दिया हो, गुलाब जामुन इसमें सिरप भरा हुआ है, और इसमें 30% क्या है आपका वॉल्यूम है। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सिरप्स वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन में कितना मतलब सिरप ऑफ हो जाएगा। ईच ऑफ द शेप्ड लाइक द सिलेंड्रिकल विद द हेमिस्फीयर एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इतना है, और उसकी क्या है लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखो इस प्रकार ये एक गुलाब जामुन को हम बना लेते हैं, और फिर हम आपको समझा देते हैं किस प्रकार इसको सोल्व करके। देखिए आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, ये 3 क्या है आपका गिवन क्या है, नंबर ऑफ गुलाब जामुन आपको 45, इसमें गुलाब जामुन कितने हैं 45 गुलाब जामुन है। अब लेंथ इसकी गुलाब जामुन, प्रत्येक गुलाब जामुन की ईच गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से एक गुलाब जामुन बना रखा है, यहाँ से कितनी है इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है इसकी। अब दूसरी चीज दी है आपके डायमीटर, डायमीटर मतलब ये यहाँ से लगा करके ये पूरा दिया है आपका कितना 2.8 सेंटीमीटर ये दिया है, 2.8 दिया। अब इसमें ये सिरप में जो डूबा हुआ है वो वॉल्यूम का कितना है
30% है। इतना आपका क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका वैल्यूम निकालना है, टोटल जितना है तो कितना हुआ इसका वैल्यू ये निकालना अपन को। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम गिवन लिखेंगे, फिर से दोबारा गिवन लेंगे। कैसा लिखेंगे कि यदि ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो आपकी जो ये रेडियस होगी हाफ होगी, तो रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक होगी तो वो कहलाएगी आपकी 1.4। 2 की डिवाइड कर दो इसमें। अब रह गई वाली बात, इसकी हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, यहाँ से लगा करके ये जो यहाँ तक की हाइट है वो कितनी होगी। तो देखिए 2.1 पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ये रेडियस कहलाएगी। ये रेडियस है, ये रेडियस, सब रेडियस होती हैं। इसी प्रकार आपका क्या है, ये वाले भी उतना ही है तो ये भी आपकी रेडियस उतनी कहलाएगी। तो हम 5.0 में से 2 पॉइंट कितना 8 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा। तो 2.2 सेंटीमीटर ये आपकी क्या है सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। क्योंकि हम क्या रेडियस इसकी इतनी जितनी है उतनी यहाँ की रेडियस इतनी माइनस कर देंगे, यहाँ की इतनी माइनस कर देंगे तो आपकी 2.2 आपकी यहाँ तक की हाइट इसकी गुलाब जामुन की हो जाएगी। ये आपको पूरा क्लियर हो गया। अब बैलून लगा देना है और इसके बाद क्या है आपका पूरा क्लियर आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। VOLU I mean वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। तो इसमें आपके दो पार्ट हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। टू क्यों, दो हेमिस्फीयर, एक आधा ऊपर का एक नीचे का है। तो इनका जो फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr² होता है सिलेंडर का, और इसका जो इसका होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2, ये आधा ये है आधा ये है तो 2 मल्टी कर देंगे, आपका होता है 2/3 πr³ होता है इसका। अब हमें क्या करना है, देखिए इनमें अपन को कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दिया हुआ है πr कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेंगे, πr बाहर निकाल लेंगे, ये पाई है और ये r² है। तो यहाँ क्या बचेगा, h बचेगा और 2 2 जा 4/3 और एक r बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये क्या है कॉमन तरीका, वो वाला हमने जो क्वेश्चन बताया था वो बगैर कॉमन के बाद में निकाला था। कॉमन निकालने से छोटा हो जाता है। देखिए r क्यों निकाला है, क्योंकि r जो आपका है दोनों का चाहे सिलेंडर का रेडियस हो और चाहे हेमिस्फीयर का रेडियस हो इक्वल है, एक ही है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, अब हमारा लिखेंगे इसका 22/7 इंटू r की वैल्यू हमने नहीं निकाली, क्या नहीं निकाली, तो r की वैल्यू यदि हम भूल जाओ तो आप यहाँ निकाल सकते हैं साइड में, जैसे हम भूल गए हैं तो यहाँ पर निकाल, बिकॉज रेडियस RADIU रेडियस कितनी निकल आएगी 2.8/2 इक्वल निकलेगी 1.4 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस हो गई। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। आप ऐसा लिख सकते हैं साइड में तो आपका क्लियर रहेगा। आप भी अपनी यहाँ पहले लिख सकते थे या आप बाद में लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना आ गया, रेडियस कितना है आपका 1.4। अब स्क्वायर लगा है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं 1.4। अब आपका हाइट कितनी है, ये सिलेंडर की हाइट है जो हमने निकाली 2.2 सेंटीमीटर। ये अपन ये डायग्राम भी बना देंगे तो इसमें क्लियर हो जाती है सब कुछ। तो 2 हो गया प्लस 4/3, r की वैल्यू हमने निकाली है 1.4, ये आपका हो गया। अब हम इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार 7 2 या 14। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4, 2 2 या 4, 2 2 या 4 और डेसिमल यहाँ लग जाएगा, इंटू कितना है 1.4। अब आगे बढ़ते हैं
तो अब इसका क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 प्लस कितना 42 अपान कितना 3, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो आपका यदि ये मल्टीप्लाई कराना चाहें 14 चौको 56 6 5 56 57 58 59 60 61, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, ये आपका आ गया। अब हमारा कितना बचा, अब इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा। यदि हम डिवाइड करवा दें तो देखिए 42 में किसकी 3 की डिवाइड करवा दें तो 3 1 जा कितना 3 हो जाएगा। आपका कितना बचेगा 1, डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, 3 4 जा 12, आपका कितना आ गया 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.2 प्लस 14, लेकिन कैसे कट गया, ये तो गलत हो गया, यहाँ गलत है हमारा, क्योंकि पहले कट जाता है। यदि देखो इस प्रकार गलती पर ढूंढ सकते हैं, यदि कटना होता तो पहले कट सकता था, इसलिए यहाँ पर क्या हमने गलत कर दिया था, ये नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हमारा मिस्टेक हो गया है। तो 14 4 जो होता है 5.63। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, कोई तरीका नहीं है, अब हमारा क्या है, सिर्फ तरीका बचा के एलसीएम का। तो एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 प्लस ये क्या है, इसका डिवाइड 1 बाजे 1 की मल्टी करेंगे तो आपका 56 ही आएगा। अब हमारा कितना बचा 6.16 इंटू 6 कितना 12 और 6 कितना 12, एक के बाद डेसिमल कितना आ गया 3। ना तो ये 3 इससे डिवाइड होता है, ना 3 इसको डिवाइड कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें और भी कैलकुलेटिंग करना है। सेंटीमीटर क्यूब इतना आपका वैल्यूम निकल आएगी, हम इसका मल्टीप्लाई करके 3 की डिवाइड कर देंगे तो वैल्यूम निकल आएगा। अब हमें पहुंचना है कितना, कितने गुलाब जामुन, वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। हम लिखेंगे बिकॉज VOLUME वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो एक वैल्यूम कितना है इसका, एक का है आपका 6.16 मल्टी 12.2 अपॉन कितना 3, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब क्या करना है अपन को 6.16 मल्टी 15 2 जा 30, कैरी कितनी आई 3, 15 2 जा 30, 31 30 33, कैरी कितनी आई 3, 15 1 जा 15 16 17 18, ये 18 कितने के बाद डेसिमल 1 के बाद डेसिमल, तो आपका यहाँ डेसिमल हो जाएगा और ये 0 हट जाएगा। ये आपका 45 का क्या आ गया, वैल्यूम आ गया। अब हमें निकालना 30% सिरप का, ये 30% इसका निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज सिरप इट्स वैल्यूम, सिरप RUP सिरप ऑफ इट्स वैल्यूम VOLU वैल्यूम, तो कितना है आपका 30%, तो 6.16 मल्टी 18 इंटू 30% को हम इस प्रकार लिखते हैं, ये लिख गया 30%। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सो 0 0 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका 10 का हम डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल यहाँ लग जाएगा चाहे और यहाँ लग जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका कितना आ जाएगा 6.16 मल्टी 18 पॉइंट कितना 3 इंटू 3। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर क्लियर आएगा। एक सेकेंड देखिए, हमने क्या है इसे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना ये आ गया 6.16 मल्टी इनका मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 54.9।
जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आपका आएगा ये लिखा है। आंसर कितना आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि अप्रोक्स में लिखना है तो इसको हटा दिया जाता है। यदि 5 से ज़्यादा है, यदि 5 है इधर तो आपका क्या, इसको 1 दे देते हैं। यदि 5 से कम है तो इसको हटा देते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमने क्या किया, हमने पहले क्या है एक गुलाब जामुन का निकाला। एक गुलाब जामुन का निकालने के बाद दोनों का सिलेंडर का हेमिस्फीयर का फार्मूला लगा करके कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मान पुटिंग कर दिया। मान पुटिंग करने के बाद इनका मल्टीप्लाई किया, इनका एलसीएम लिया, इतना आ गया। और इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। और इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका अब इसे 45 गुलाब जामुन की इसे मल्टी कर देते, 45 गुलाब जामुन का निकल आया। अब आपका सिरप का निकाल दिया 30% जो दिया था वो आपका इतना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। पिन स्टैंड है, ये आपका पिन स्टैंड दिया हुआ है और इसमें क्या आप 4 पिन स्टैंड करिए तो इनमें क्या एक कोन के आकार का क्या में होल बन जाता है। इसमें डायमीटर्स ऑफ क्यूबाइड में ये क्यूबाइड क्या डायमेंशन है तो 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रीथ हाइट दी हुई है। रेडियस आपकी ईच ऑफ द डिप्रेशन इतने सेंटीमीटर है। इसकी ये जो आपका डेप्थ दी इतनी दी है जो कोन के आकार का है। तो वुडन ऑफ इंटर्ड स्टैंड मतलब इसका वैल्यूम आपको क्या फाइंड करना है। देखिए हम आप इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इसमें आपका क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया रहेगा, ये बॉक्स दिया रहेगा। ये आपका लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है। इसमें आपको पेन रखने का स्टैंड बनाना है। तो पेन रखने का स्टैंड बनाना है इस प्रकार से कि पेन अपने इसमें रखे रहें। तो इसका जो डायमेंशन है आपका, वो आपका डायमेंशन क्या है 15 सेंटीमीटर लेंथ हो गई आपकी, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो गई और हाइट ये आपका लकड़ी का है। लेकिन इसमें छेद जो किए गए हैं इसे कोन टाइप के हैं। कैसे हैं, कोन जैसे हैं। उसकी रेडियस आपकी क्या है, यदि यह 0.5 सेंटीमीटर उसमें गिवन है आपका क्वेश्चन में। और ये डेप्थ उसकी जो हाइट कहलाएगी, डेप्थ में गहराई कहलाएगी, वो आपका 1.4 सेंटीमीटर है। तो आपका जो ये वॉल्यूम है, जो स्टैंड है ये बना दिया गया है, उसका आपको क्या वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम लगाएंगे और इन 4 कोनों का क्या वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपका ये पूरा वॉल्यूम निकल आएगा इसका स्टैंड का वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। तो आप लिखेंगे VOLU वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ID क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू कोन, 4 कोनों का वॉल्यूम, या 4 ऐसा लिख देते हैं, यहां 4 लिख देते हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये अच्छा लगेगा। तो अब आपका फार्मूला क्या होगा, इसका जो होता है फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का होता है, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस इसका ये 4 है 4 हैं, इसका जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अब हमारा सब कुछ दिया हुआ है। देखिए लेंथ दी है कितनी 15 लिख दी, ब्रेथ कितनी है 10 है, हाइट कितनी है 3.5 है, माइनस 4 1 जा 4/3 मल्टी 22 अपान कितना 7। यदि आपका पाई का मान दिया है तो 3.732 इतना होता है, लिख देंगे। यदि नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं है, 22/7 से ही आंसर आपका निकल आएगा। अब आपका आर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए आपकी आर की वैल्यू, ये देखिए रेडियस लिखा है 0.5 आपको 2 टाइम लिख देना है क्योंकि आपका ये रेडियस स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपकी हाइट जो कोन की है वो लिखी है 1.4 सेंटीमीटर, वो आपको लिख देना 1.4 लिख देना है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करने और आंसर आ जाना है। तो कितना आ जाएगा आपका 15 इंटू 35 0, ये आपका डेसिमल हटा देंगे एक के बाद डेसिमल 10 के से मल्टी कर दी, ये आपका आ गया।
अब हम क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो की कोई वैल्यू है नहीं है, तो 15 5 जा 15 पन्ना 75 5 7 क्या है मल्टीप्लाई 15 × 45 46 47 48 50 51 52 कितना आ जाएगा 52 525 आ जाएगा। 15 5 जा 75 कैरी आई कितनी 7 और 15 3 जा 45 45 और 7 कितनी हुई है 52। अब आप क्या करेंगे, इसका कर लेंगे माइनस, देखिए ये आपका डिवाइड हो रहा है 2.3 से डिवाइड नहीं होता। अब इसका इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 अपान कितना 3 मल्टी 5 5 जा 25 2 के बाद डेसिमल ये लग गया इंटू 0 पॉइंट कितना 2 माइनस 88 अपॉन कितना 3 मल्टी 2 5 जा 10 2 2 जा 4 1 5 डेसिमल कितना 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये आपका जीरो आ जाएगा। इस जीरो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब आपका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है 5 2 5 माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब 2 के बाद देखो 5 8 या 40 0 5 8 या 40 और 44 कितने के बाद डेसिमल 1 और 2 के बाद डेसिमल, ये आपने डेसिमल लगा दिया, ये कितना बचा 3 5 2 5 माइनस 40.4 इसमें क्या कर देंगे 3 की डिवाइड कर देंगे 3 1 जा 3 कितना आएगा आपका 1 डेसिमल यहाँ पहुँचा 4 यहाँ आया 3 4 जा 12 कितना आएगा 2 फिर जीरो लगाएंगे 3 6 जा 18 चल इतना बहुत है और आगे बढ़ता जाएगा वो कितना आ गया 1.46। अब हम क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा तो 5 2 5 डेसिमल 0 0 डेसिमल 146 माइनस कितना आएगा 4 9 में से 5 बचा 4 में से 1 गया 3 बचा 2 5 कितना आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रफ्कार है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इसमें क्या है आपको चार कोनों को अलग करना है, गड्ढे हो जाते हैं, तो वॉल्यूम में से क्या हमने चार कोनों का वॉल्यूम अलग कर लिया और आपने आंसर फाइंड कर लिया। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या 5 है। इसमें एक बेसेल्स दिया हुआ है जो हम इसको क्या बोर्ड में आपको बताएंगे। इसकी क्या रेडियस है, ये हाइट है इसकी, और ये आपकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज द 5 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिल द वाटर, इसमें पानी भरा गया है फुल भरा हुआ है। और इसके बाद लीड ऑफ द सोड, एक मतलब एक गोला जो है उसमें ईच उसमें उसमें डालते हैं स्फेयर्स ऑफ रेडियस, उसके जो स्फेयर की है वो रेडियस इतनी दी है, उसको ड्रिफ्ट करते हैं इन वेसल में। तो 1/4 उसका पानी क्या है बाहर आउट हो जाता है। और आप इसको क्या निकालेंगे, तो फाइंड द नंबर्स ऑफ लीड सोट तो ड्रॉप्ड इन द वेसल, मतलब 1/4 आपका पानी किस प्रकार निकल जाएगा उसको हम क्या है, इसको देखो हम इस प्रकार से डायग्राम की सहायता से आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है 5th है। इसमें एक गिवन देख दिए 8 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन दिया हुआ है जिसकी रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, एक ये गोला लेना है, शॉर्ट लेना है, एक गोला गेंद टाइप का लेना है, ऐसे डुबो देना है। इस गोले को इतने गोले डुबोना है आपको किसका 1/4 हिस्सा वॉल्यूम हो जाए, पानी मतलब फ्लो हो जाए, बाहर निकल जाए, ऐसा करना। तो इसमें कितने गोले डालें कि 1/4 इसका वॉल्यूम वाटर के हो जाए, फ्लो हो जाए, बह जाए, निकल जाए।
तो उसके लिए अपन क्या है, ये फार्मूला याद रखेंगे। जब ये नंबर निकालना हो, किसी भी चीज़ का नंबर निकालना हो, तो जिसमें आपको डालना है, जिससे आपको निकालना है, तो उसको ऊपर लिखना है, और जिसको निकालना है उसको नीचे वैल्यू लिखना है, आपका आंसर निकल आएगा, कोई भी हो। यही इसका क्लू होता है। देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ ये कौन जो होता, कौन टाइप का जो वेसल्स है, उसका होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब इसका है 1/4, तो ये 1/4 है, तो 1/4 यहाँ लिख दिया। वॉल्यूम तो ये हो गया, ये 1/4 पानी फ्लो होता है। अब इसका जो होता है शॉर्ट का गोला टाइप का है, गोले के आकार का, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसके आर अलग अलग हैं, इसके आर क्या हैं, अलग अलग है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। अब हमें देखो हाइट भी दी है, ये भी दिया है, हाइट कितनी 8 दिया है, तो देखिए 1/3 है, 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये कितना है 1/3 मल्टी आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 5, तो 5 लिख दिया कितनी बार, 2 टाइम। एच की वैल्यू कितनी है आपकी हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 लिख दिया। यहाँ पर कितना लिखा है 1/4 है, ये लाइन हो गई आपकी। अब इसका कितना है 4/3, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू 4, 4 1 जा 4, समझने के लिए ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए इंटू कितना है, इसका आर जो है आपका दिया है 0.5, 0.5 कितने टाइम लिखना है आपको, 3 टाइम लिखना है, ये 3 टाइम लिख दिया। अब कितना इजी है देखिए, ये कैसे डिवाइड हो गया, कैंसिल, ये आपका इससे डिवाइड हो कितना आ गया 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये देखो क्लियर हो गया। अब हमारा इसने कि 5 से 5 काट दो, इसका हम तरीका बताते हैं। यदि हमें क्या डेसिमल हटाना है, तो इसके नीचे क्या 1 मान लो, या फिर ऊपर 0 लगा दो, ऐसा इस प्रकार से, ये भी तरीका हो। देखो 1 माना डेसिमल लगाया 18 हो गया, 1 माना डेसिमल लगाया 0, 1 माना डेसिमल लगाया ये 0। अब ये डेसिमल से कैंसिल हो जाएंगे, डेसिमल से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाले जो 10 वाले ऊपर चले जाएंगे, ये 10 वाले क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और नीचे वाले नीचे रह जाएंगे। तो ये आपकी बड़ी लाइन का क्या है, इक्वल है, तो देखिए इक्वल लगाया, ये लाइन खींच दी, ऊपर क्या बचा था आपका, ये 5 बचा था, ये 5 बचा था, और ये आपका 2 बचा था। नीचे देखिए ये हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल ये क्या कट जाएंगे, काटना नहीं आपको, लेकिन ये क्या हमने समझा दिए, कट जाएंगे ऐसे। अब आपका कितना बचे इधर, ये 5 बचा, यहाँ ये 5 बचा, यहाँ ये 5 बचा, कितने 3 हो गए, और ये आपका 4 तो हम भूले जा रहे हैं, क्या बचा आपका ये 4 बचा, ये 4 तो भूले ही जा रहे थे। अब देखिए ये जो 10 हैं, ये आपके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, ये 10 ऊपर हो जाएंगे। अब देखिए 5 से 5 डिवाइड, 5 से 5 डिवाइड, 5 2 जा 10, 2 से ये डिवाइड, 2 से ये डिवाइड, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ चुका है 100। 100 क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। आप इसको डुबाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने 1/4, तब पानी क्या है फ्लो होगा, जब आप क्या है शॉर्ट हो, ये गोले आपको उसमें डुबोएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सॉलिड आयरन पोल दिया हुआ है आपका, जिसकी हाइट टोटल कितनी है, आपकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, वेस्ट डायमीटर आपका इतना दिया हुआ है, उसका बेस का डायमीटर, विच इज द सरमोंटेड बाय अनोदर सिलेंडर, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और हाइट उसकी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, रेडियस उसकी कितनी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास, उसका भार निकालना, जिसमें एक सेंटीमीटर क्यूब आयरन का होता है इतने ग्राम, ग्राम में आपको निकालना है। पाई का मान दिया हुआ है, पाई का आपका मान दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए बोर्ड में। देखिए जिस क्वेश्चन में क्या करना है आपको,
आपके एक क्या ये सिलेंडर दिया हुआ, उस सिलेंडर के ऊपर सर माउंटेड है आपका दूसरा सिलेंडर, तो जिसकी बेस क्या है आपका ये है, एक सिलेंडर की हाइट ये है, इस सिलेंडर की हाइट ये है, इसका क्या है रेडियस है आपका 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका ये मास देखो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 8 ग्राम। तो हमें इसका मास निकालना, भार निकालना कि ये बना हुआ है तो कैसे बना हुआ, किससे बना हुआ है। देखिए अब हम बताते हैं हमको, पहले आप गिवन लिख देंगे। तरीका ये है कि यदि आप कर सके तो ऐसा कर सकते हैं, इनका वैल्यूम दोनों का निकाल के जोड़ देना, प्लस कर देना है, फिर इसकी क्या है इसकी मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका कैसा है आप देख सकते हैं। गिवन GIVEN गिवन GST हाइट ऑफ सिलेंडर H1 इक्वल कितना है आपका, पहले हम इसका मान लें सिलेंडर हाइट है ये 220 सेंटीमीटर। अब आपका व्यास कितना है, मतलब डायमीटर DI डायमीटर 2R1 कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी आपकी 24/2 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। देयरफॉर इसी प्रकार HEIGHT हाइट ऑफ अदर सिलेंडर कितनी है आपकी 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ इसको क्या कहेंगे अपन, वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, दोनों का डायरेक्ट कर देता हूं, पाई R² H पाई R²H दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन हमने इसको बदल दिया है, देखो R1 अलग हो R2 अलग हो गया है, तो इसका सिर्फ क्या पाई भर अलग है, मतलब एक जैसा है। तो कॉमन निकालना चाहे तो पाई भर का चाहे जो निकाल लें, तो पाई कॉमन निकल आएगी है, यहाँ बच जाएगा R1² H1 प्लस R²H। अब इनके बाद मान रख देंगे, तो इसका पाई कितना दिया है 3.14। इसका R की वैल्यू है आपकी कितनी दी है R1 की वैल्यू हमने निकाल दी 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितनी है आपकी, H की वैल्यू ये 220 सेंटीमीटर प्लस इस R की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितनी है 60 3.14। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 144 इंटू प्लस 64 इंटू 60 अब इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 144 इंटू देखो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 8 8 2 कितना आ जाएगा 8 16 10 11 3 एक जीरो था आपका ये हो गया, कितना हो गया 31680 प्लस 0 6 4 जा 24 कैरी 2
6 6 या 36, 37, 38, 38, 6 चौको 24, 6 36, 37 38, ठीक है। 3 2 4 2 4 3 8 4 0, इनको प्लस कर देंगे, 0 का 0, 8 2 12, 8 6 14 1 15, 4 1 5, ये 3, 8 और 4 12, और 8 और 6 14, 1 कैरी 15, 1 4 1 कैरी 5, 3 का 3, 14 इंटू कितना आ गया आपका 3 3 5 5 2 0। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। किनका करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। 3.14। अब देखिए इसका टाइम लगेगा, इससे थोड़ा हम वेट करते हैं, अब बताते हैं दोबारा करके मल्टीप्लाई। देखिए हमने क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 3 बार 1 1 5 3 2.8। जीरो लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ। ये हो गया आपका, कितना आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल आया। अब देखो 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम। अब कुल वेट कितना होगा, बिकॉज द वेट WEIGHT वेट ऑफ आयरन पोल। तो ये जो आयरन पोल है इसका वेट कितना हो जाएगा आपका, कितना है ये 3 बार 1 5 3 2.80, मल्टी करवा देंगे कितना 8 की, 8 किस में आएगा, ग्राम में। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 लेके देता हूँ 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22 22 2, 8 3 14 25 26, 2 8 45 2 42, 8 4 12, 8 1 9, 8 1 कम 8, कितने के बाद डेसिमल, 2 के बाद, ये लग गया। ये आ गया किसमें, ग्राम में, ग्राम। अब आपको जैसे किलोग्राम में लिखना है तो ये डेसिमल जो है आपका कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मतलब 1000 की आप डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो 8 9 2 6 2.4 डिवाइडेड बाय कितना 1000 kg, ये kg में चेंज हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 8 9 2 व्हाट, 2 2 थे, हमने 1 2 लेके बैठा हूँ, 2 2 और ये 6, तो ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, डेसिमल 2624 kg। तो 2 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं, इनको हटा देंगे चाहे पूरा लिख देना। ये आपका kg में हो गया। तो हमने क्या किया, पहले क्या वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करवा दी, आपका आंसर है जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही हमने इसको किया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक आपका राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है और जिसमें से हाइट कितनी है 120 है, रेडियस आपकी 60 है, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर, उसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर है, प्लस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल इन द वाटर, सो द टच इन द बॉटम, वो क्या टच बॉटम में टच करता है, जो हम डायग्राम के आप शो कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विद सिलेंडर, सिलेंडर से पानी कितना बाहर निकल जाएगा ये आपको पता करना है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर
आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर, हाइट उसकी कितनी है 180 है। देखिए आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। इसमें क्या एक आपका ये सिलेंडर दिया है, सिलेंडर की हाइट क्या है आपकी 180 है, इसके रेडियस क्या है आपकी 60 है, इसमें से एक आपका कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है, सर माउंटेड है। तो जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट है वो क्या है 120 है, रेडियस क्या हेमिस्फीयर की और कोन की सेम है। तो अब हमें क्या निकालना है कि यदि हम इसको डुबो दें इसमें तो ये पानी कितना गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बस इतना निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, पहले इसका वैल्यूम निकाल लेंगे, इनका वैल्यूम निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे, इसके वैल्यू में से इन दोनों का वैल्यू माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए GIVEN गिवन HEI हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी कितनी है 180 सेंटीमीटर, DIUS रेडियस है आपकी 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ HEI हाइट ऑफ कोन आपकी है 120 सेंटीमीटर, रेडियस आपकी वही रहेगी, रेडियस आपकी 60 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी आपकी 60 सेंटीमीटर है। इतना तो आपका गिवन मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। ये भी आपका क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, द VOLU वॉल्यूम ऑफ TER वाटर WATER वाटर लेफ्ट LEFT लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमें टोटल इसका जो वॉल्यूम हुआ कितना हुआ पाई आर स्क्वायर एच हुआ, इसका जो वॉल्यूम हुआ कितना हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ, इसका वॉल्यूम हुआ तो कितना हुआ 2/3 पाई आर क्यूब हुआ। अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें दोनों में कितना दिया है, पाई दिया है और आर स्क्वायर दिया है, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है सिलेंडर का एच बच जाएगा, तो इसको H1 मान लो, इसको कुछ ना मानो, चाहे इसे क्या है कुछ ना मानो, इसे H1 मान लो, ये H1 हो गया, रेडियस एक जैसी है, तो H माइनस कितना बचा 1/3 H1 माइनस 2/3 एक आर बच जाएगा, क्योंकि इसका पाई निकल चुका है और 2 आर निकल गए, इसका पाई निकल गया 2 आर निकल गए H और 1/3 बचा, इसका पाई आर निकल गया, इसका क्या H बचे, कॉमन निकाल। ये कॉमन लेने से क्या है कैलकुलेटिंग करने में सरल हो जाता, नहीं इसका अलग निकाल लो, इनका अलग निकाल, इनको दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दो तो निकल आएगा। देखिए इसका होता है आपका 22/7 इंटू 60 अब इसकी H की वैल्यू है 180 माइनस 1/3 इंटू 120, ये किसकी है इस कोन की है, इस कोन की क्या है आपकी सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर कोन की हाइट है, माइनस 2/3 रेडियस कितनी है 60। तो देखिए आपका जो है 22 इंटू कितना 3600 अपॉन कितना है 7, 180 इसका डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा 3 4 जा 12 कितना आ जाएगा 40 माइनस 3 2 जा कितना 6
3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 20, 2 2 जा कितना 4, इसका ही 40 आ रहा है, इसका ही 40 आ रहा है। 3 का डिवाइड किया कितना आ गया 40, 3 का डिवाइड किया इसमें कितना आ गया 20, 3 2 जा 6। अब हम किनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 36 मल्टी 22, 0 0 22, 72 72, 0 0 2 7, कितना आ जाएगा 0 0 2 9 7, 79 2 0 0 अपॉन कितना है 7 इंटू, अब इंटू नहीं, देखिए 180 माइनस कितने होगा ये 80, तो 180 में 80 चले गए, कितना बचा आपका 79200 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 7। अब यदि हम इसका कैलकुलेटिंग करेंगे कितना आ जाएगा 79240 अपॉन कितना 7। अब हमें इसका क्या करना, डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर निकलेगा। देखो हम चेक करते हैं, 79200 ट्रिपल कहेंगे 40, एक जीरो और होगा, दो ये 40 डिवाइड 7, 7 1 जा 7, कितना आएगा कुछ नहीं बचेगा, 9 7 1 जा 7, कितना आएगा 2। अब आपका 2 उतारेंगे, 7 3 जा 21, कितना आएगा 1। अब 0 उतारेंगे, एक जीरो शुरू हो गया 0, तो 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा 3, फिर अब ये वाला 0, कितना आ जाएगा 7 21 7 28 28, कितना आ जाएगा 2, फिर ये वाला 0, 7 दूनी 14 7 21 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 6, फिर 0, 7 8 56, कितना आ जाएगा 4। डेसिमल 2 पॉइंट तक निकालें, 0 लगाया डेसिमल बढ़ाया, 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा 5, 7 7 जा 49, तो 7 के स्थान पर 8 लिख दो, अप्रोक्स में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 1 1 3 1 4 2 8.57, एक और जैसे लगा दें 1 जा आ जाएगा 7 7 1, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या है, रफ्कार है आपका, जो डिवाइड किया है इसको रेज कर देते हैं। तीन पॉइंट तो निकाल दिए। अब मान लीजिए हमें क्या सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने का तरीका ये होता है, आपको एक क्यूब लगा है, तो मान लो देखो एक 100 सेंटीमीटर का कितना होता है 1 मीटर होता है, तो यदि हमें 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता, स्क्वायर का निकालना है, यदि आपको स्क्वायर का निकालना है तो इसमें 3 के स्क्वायर लेंगे तो कितने हो जाए 6 जीरो हो जाएंगे। तो हम यदि हम इसमें क्या करें 31428 डेसिमल 571, तो यहाँ पर किसकी डिवाइड कर दें 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, तो ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.131। अब बाकी इसको हटा देते हैं, मीटर
क्यूब, इतना एग्जैक्टली आंसर हो जाए 3 पॉइंट तक का। यदि यहीं तक करना है आप यहीं तक कर लेंगे, यहाँ तक करना तो यहाँ तक कर लेंगे। देखिए हमने कैसे किया, हमने क्या किया, हमने पहले बता चुके इसका गिवन जो है लिख लिया हमने। अब इसमें क्या हमें पता था कि पानी क्या है, इसको यदि हम डुबो देते हैं तो पानी क्या बाहर निकलेगा, तो इसका वैल्यूम क्या निकाल के माइनस करना है। तो हमने क्या ये सिलेंडर का वैल्यूम लिख लिया, ये क्या कोन का हो गया, ये आपका हेमिस्फीयर का हो गया। इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने, जो कॉमन दिखाई देता था ये, और इसका वैल्यू रख दिया 180, इसकी वैल्यू रख दी और इसकी आर की वैल्यू रख दी, काट दिया इनको दोनों को, प्लस कर दिया, 80 से माइनस कर दिया, 100 की मल्टी करे 7 की क्या है डिवाइड कर दी। ये क्या है सरल तरीका हो गया करने का। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। स्प्रेगर ग्लास वेसल्स, आपका क्या एक वेसल दिया हुआ है, सिलेंडर नेक, उसकी गर्दन क्या है सिलेंडर के टाइप की है, तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, जो डायग्राम से शो कर रहा है। डायमीटर्स ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका नीचे गोला टाइप का है, वो आपका 8.5 सेंटीमीटर है। और आपका मेजर इन द अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें मेजर करना, नापना कितना पानी आएगा इन होल्ड। द चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, इतना फाइंड करता है, तो क्या आंसर इसका इतना ही आता है तो सही होगा। यदि इतना नहीं आता है तो आपका गलत होगा, इसको चेक करना, पाई का मान रखना है। देखिए सोल्यूशन ये क्या है, गलत सवाल है, आंसर इसका अलग आता है। देखिए ये आपका वेसल है जिसमें क्या है पानी भर लेते हैं अपन, बड़ा ठंडा आता है इसमें पानी। लेकिन रीजन क्या है इसका, कैसा है, ये क्या गोलाकार का फ्लेक्स का, ये क्या सिलेंडर आकार का है। तो हमें इसका फाइंड करना है कि क्या वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर का है, इसका जो वॉल्यूम है कितना है 345 का है या नहीं, ये चेक करना है। उसके लिए क्या चेक करेंगे, इसका वैल्यूम निकाल लेंगे और इस सिलेंडर का वैल्यूम निकाल, दोनों को प्लस कर देंगे। यदि इतना आता है तो यस, अदरवाइज अनकरेक्ट। गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर डी आई ए डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगी आपकी RADU, रेडियस यूएस 2 अपान कितना 2 इक्वल 1 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस निकल आई सिलेंडर की, इसकी हाफ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब आपके डायमीटर कितना दिया है स्फेयर, बिकॉज डायमीटर ऑफ PHERE स्फेयर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, RADIUS। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 8.5 अपान कितना 2, तो इसका आपका निकल सकता है 4.25 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस कहलाएगी। अब आपको लिखना है वॉल्यूम, VOLU, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का जो होगा आपका πr² होगा, इसका जो होगा आपका 4/3 πr³ होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई देता है, सिर्फ ओनली आपका क्या है पाई भर कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है कॉमन। तो हम पाई बाहर निकाल लेंगे, यहाँ आर की वैल्यू बचेगी स्क्वायर और एच बचेगा, प्लस यहाँ पर 4/3 आर का क्यूब बचेगा। तो पाई की वैल्यू आपकी दी हुई है 3.14, तो चाहे जब लिख लें आप पाई की वैल्यू। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1, तो 1 को 2 बार लिख देंगे। एच कितना है इसका, एच है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिया, प्लस 4/3
इसका रेडियस कितना है, ये लिखा है 4 पॉइंट कितना 25, 4.25, 4.25। तो आपका कितना 3.148 प्लस 3, अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई के 3 का डिवाइड कर देंगे। देखिए थोड़ा हम रफ कार कर लें, इनका मल्टीप्लाई करने टाइम ज़्यादा ले लेगा। देखिए हमने क्या है कैलकुलेटर से करके रख लिया कि बहुत टाइम लगता है यदि हम यहाँ बोर्ड में करवाते। तो इनका यदि हम देखो मल्टीप्लाई किया, ये जैसा का तैसा 4 to 5, इनका मल्टीप्लाई किया कितना आया आपका, ये इस तरफ का कितना आया 18.0625, फोर अपॉन 3। यदि अब इनका मल्टीप्लाई किया, देखो इनका मल्टीप्लाई किया कितना आया 76.5625, इतना आ गया। अब हम यदि 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 की से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया, कितना आया आपका 307, 307.06265 अपॉन कितना था ये 3 बचा। अब 3 की डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री की डिवाइड किया हमने, 3 की डिवाइड कितना आ गया 1202.66, 66 बार बार आ रहा था, इतना लिख दिया। अब यदि हम 8 को देखो इसने प्लस कर दिया तो कितना आया, एट को प्लस कर दिया तो कितना आया 12.66। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 3807.7524 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इतना तो आते ही नहीं है, तो आपका क्या है, ये अनकरेक्ट है, आपका क्या है अनकरेक्ट है ये। तो इसका कैलकुलेटिंग ज़्यादा है, इस कारण से हमने क्या है कैलकुलेटर से करके लिख दिया था कि हम आपको समझा दें, आप घर में कर सकते हैं, ऐसे ही आएगा आंसर। इसका इतना ही आता है। हमने कैसे किया, इसका वैल्यूम और इसका वैल्यूम क्या है दोनों को प्लस कर दिया, यदि पाई कॉमन ना लेकर के निकाल तो भी इतना ही निकलता। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं जी। आपका क्या है रफ्कार है, फेयर कॉपी में आपको लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, आप नीचे लिख दिया अनकरेक्ट।